Hello everyone, welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma, hoping that you are doing good. Today we will do classroom assignment number 54 and the topic is tenses for class 6th and your book is Compacta. So without wasting much time, let's get started. एक्सरसाइज नंबर बी। और हाँ, ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ये बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले के जितने भी टेंसेस हैं वो सभी वीडियोस आ चुकी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टिक द सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड क्रॉस वंस विच आर नॉट, देन रीराइट द इनकरेक्ट वंस करेक्टली। आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेज है ना 1 to 7 इनको चेक करना है, इसमें कोई एरर है ग्रामेटिकली करेक्ट करने का मतलब कि ग्रामर वाइज आप देखें टेंस के हिसाब से, अगर जो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग है उन्हें आप क्रॉस कर दें, जो टिक है टिक कर दें जो करेक्ट है, एंड जो भी एरर्स आएंगे वो यहाँ पे आप रीराइट करके लिख दें। वैसे तो आपको पूरा सेंटेंस रीराइट करना है, बट यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ वही वर्ड बता दूंगी जो इनकरेक्ट है। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस खुद से कर लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 1, आई हैव बीन ट्राई टू सॉल्व दिस पजल फॉर लास्ट 2 hours। मैंने आपको बोला था फॉर और सिंस करके, जब भी सेंटेंस में फॉर या सिंस के बाद आपको एक टाइम गिवन होता है, जैसे 2 hours, ये टाइम दिया हुआ ना 2 घंटे, तो ये आइडेंटिफिकेशन है सॉरी कि ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गई पहचान। अब आप देखें कि ये करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है, या आप कैसे चेक करेंगे। देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात। और जो मेन वर्ब होती है, जैसे ये ट्राई है, मेन वर्ब आपको बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है। जैसे इसमें ट्राई है तो आपको ट्राइंग करना पड़ेगा, तो ये इसका मतलब आपकी एरर होगी। हैव बीन तो ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आई को हैव बीन सूट करेगा, ओके है, लेकिन ये यहाँ पे आपकी एरर आ गई, इसको ट्राइंग होना चाहिए था। ठीक है, तो इट मीन्स इसको मैं क्रॉस कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंटेंस नंबर 1 में आपको ट्राइंग यूज़ करना है, बाकी आपका कोई जो है इसमें एरर नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड वन, द कैटल हैज़ जस्ट बॉयल। अब कैटल जो है वो अभी अभी उबली है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो काम जो हो चुका, कैटल बॉयल हो चुकी। हैज़, हैव और आपकी जो मेन वर्ब होगी उसके आपको थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना होगा। तो ये ठीक है, बॉयल बॉयल बॉयल्ड होता है, ये ठीक है। यहाँ पे हैज़ भी है, कैटल सिंगल है आपका सब्जेक्ट, उसको हैज़ सूट करेगा। कैटल्स होता तो आप हैव कर देते। इट मीन्स ये आपका सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये आपका करेक्ट है। नाउ थर्ड वन, ही हैज़ कट हिज फिंगर। उसने अपनी उंगली जो है ना वो काट ली है या उसकी उंगली कट गई है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो काम जो हो गया। हैज़ हैव होता है, थर्ड फॉर्म होती है, अभी मैंने आपको बताया, तो ही के साथ हैज़ सूट कर रहा है। कट कट कट, ये भी ठीक है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फोर्थ वन, वेयर हैज़ अ थीफ हिड द ज्वेलरी। अब चोर ने ज्वेलरी को कहाँ पर छिपाया है, ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, वो काम जो हो गया। ये ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन वाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ छुपाया है, तो इसको चेक करो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है जी। हैज़ हैव, ठीक है, थीफ के हिसाब से थीव्स नहीं है तो इसको हैज़ सूट करेगा, वो भी ठीक है। अब आ जाओ मेन वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब आपको यहाँ पे हिट दी हुई है। अब चेक करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बोला, अभी अभी बोला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होनी चाहिए, यानी थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। हाइड, हिड, हिडन होता है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो हिडन होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे तो ये सेकंड फॉर्म लगाई हुई और हमें चाहिए था, तो यही आपकी एरर है। तो पहले तो ये इनकरेक्ट है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दो। और फिर मैं लिख रही हूँ फोर्थ वाले में आपकी जो करेक्शन है वो है हिडन। ठीक है, अब फिफ्थ सेंटेंस पे आ जाओ। आई हैव नॉट गेट एनफ मनी फॉर द बस फेयर। मुझे बस फेयर के लिए पर्याप्त जो किराया है वो नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिला, तो अब यहाँ पे चेक करो कि आपकी मिस्टेक क्या है। आई हैव नॉट गेट, अब देखो आई ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आई को हैव नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट ठीक है, हैव नॉट ये ठीक है। अब आपको मेन वर्ब पे आना पड़ेगा। गेट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, गेट गॉट गॉट होती है, या आप गेट गॉट गॉटन भी कर सकते हैं, यानी जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो गॉट और गॉटन दोनों लगा दें, दोनों ही ठीक है। तो गेट तो ठीक नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी थी, तो यहाँ पे आप यही आपका जो है करेक्शन करते हैं, ये आपकी एरर है। सेंटेंस नंबर 5, यहाँ पे आप गॉट लगा दें या गॉटन लगा दें, ठीक है, दोनों ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन,
यू हैव बीन टेकिंग रादर लैविश हॉलीडेज। अब आप बहुत जो ना हॉलीडेज आजकल मतलब आप हॉलीडेज ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज पर आप हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हैज़ बीन हैव बीन होता है, यू को हैव बीन सूट करेगा, ओके है। और जो आपकी बेस फॉर्म है इसके साथ आईएनजी होना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी आपका एरर नहीं है। नाउ सेवेंथ, मिसेस धार हैज़ बीन टीच इन द स्कूल फॉर 10 ईयर्स। मिसेस धार जो हैं वो इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रही है। देखिए फॉर आ गया और एक टाइम आ गया ना 10 ईयर्स, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब चेक कर लो ये ठीक है कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पहले देखो क्या आता है, हैज़ बीन होता है, हैव बीन होता है, एंड जो आपकी बेस फॉर्म होती है उसके बाद आईएनजी होता है। तो मिसेस धार सिंगल सब्जेक्ट है, हैज़ बीन तो इसको सूट कर गया। अब आते हैं मेन वर्ब पे। देखो टीच है, मैंने बोला आईएनजी लगाना ज़रूरी है, ठीक है, आईएनजी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ये रॉन्ग है, क्रॉस कर दो और इसको करेक्शन कर दो। टीच को क्या होना चाहिए, टीचिंग, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। आई होप क्लियर हो गई। कुछ अगर डाउट्स हैं, क्वेरीज आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। और वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लग रही है मेरी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स इसको देखें, स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एंड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल एजुकेटिंग हैंड इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में मिलेंगे और किसी नई एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।